इमेजिन दिस, कल ही आपको किसी के साथ डेट पर जाना है या फिर आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जहां आपको कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल दिखना है और आपको इंस्टेंट ग्लो अप की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट और टाइम की जरूरत होती है और मुझे भी यही लगता था कि इंस्टेंट ग्लो अप जैसा कुछ नहीं होता। बट आई वॉज रॉन्ग। देयर आर ए फ्यू लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स जो अगर हम अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो 10 इंस्टेंट ग्लो अप टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और जो आपको भी इंस्टेंट ग्लो अप लाने में जरूर हेल्प करेंगे। लास्ट में एक बोनस टिप है और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप गारंटीड पछताने वाले हो। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नाउ आई एम रेडी टू ग्लो इंस्टेंटली। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, नो योर रेस्टिंग फेस। क्या आपको कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो या फिर तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो जबकि आप बस नॉर्मली बैठे हो? वो होता है हमारा रेस्टिंग फेस, यानी कि जब हम न्यूट्रल फील कर रहे होते हैं तब भी हमारा चेहरा कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस दिखाता है और आप इसी रेस्टिंग फेस को चेंज करके बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हो। इसका पहला स्टेप है अपने आप को आईने में देखो जब आप नेचुरली रिलैक्स हो और देखो कि क्या आपका चेहरा थोड़ा सैड दिख रहा है बिना किसी रीजन के या फिर कुछ ज्यादा ही सीरियस। ये समझना जरूरी है क्योंकि लोग हमारे चेहरे को ही सबसे पहले नोटिस करते हैं और अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि नेचुरली आपका फेस कैसा दिख रहा है तब आप इसको बेटर मैनेज कर सकते हो। और सेकंड स्टेप है एक लाइट स्माइल जो आपके फेस पे नेचुरली फिट बैठती हो, उसे प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग स्माइल ट्राई करो और देखो कि कौन से स्माइल आपके फेस पे सबसे ज्यादा सूट करती है। फिर जब भी आप बाहर निकलते हो या लोगों से मिलते हो उस स्माइल को थोड़ा यूज करो, यह आपकी ओवरऑल वाइब को बहुत बूस्ट करेगा। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ इस टिप के बारे में, तो जब मुझे पहली बार पता चला कि रेस्टिंग फेस क्या होता है मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तू इतना सीरियस क्यों लग रही है। तब मुझे समझ आया कि मैं हमेशा अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशंस पे भी सीरियस या टेंस लगती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने रेस्टिंग फेस को चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सॉफ्टन बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कॉन्शियसली अपने फेस पर मुस्कुराहट लाना शुरू किया और आपको विश्वास नहीं होगा पर ये छोटी सी चेंज ने बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट किए। इससे मुझे बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील हुआ। तो अपने रेस्टिंग फेस को पहचानना और उसको इम्प्रूव करना बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है कि आप खुद अपने बारे में कैसे फील करते हो और लोग आपसे किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। टिप नंबर 2, ट्रिम योर नेल्स। आपके नाखून लंबे हो या छोटे लेकिन उनका शेप और लेंथ मैटर करता है। एक क्लीन और मेंटेन्ड लुक देने के लिए हमेशा अपने नेल्स को ट्रिम रखो। सोचो आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या डेट पे जा रहे हो और आपके नेल्स लंबे टेढ़े मेढ़े और नेल्स में डस्ट भरा हो तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा एफर्ट डालो और अपने नेल्स को ट्रिम करके उन्हें एक नीट एंड क्लीन लुक दो। इससे नॉट ओनली आपकी ओवरऑल अपीयरेंस बेटर लगेगी बल्कि लोग भी इम्प्रेस्ड होंगे। ये दिखाता है कि आप अपने अपीयरेंस और ग्रूमिंग पर ध्यान देते हो जो कि एक अट्रैक्टिव ट्रेट है। तो दोस्तों अभी से अपने नेल्स को रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करना शुरू करो और देखो कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। टिप नंबर 3 इज गुड एनर्जी वाइब्स। ये वो सुपर पावर है जो बिना किसी स्पेशल कॉस्ट्यूम के सब में होती है। गुड एनर्जी वाइब्स का मतलब है वो फील गुड ऑरा जो हम अपने आसपास स्प्रेड करते हैं। इमेजिन करो आप किसी रूम में एंटर करते हो और वहाँ का माहौल सडनली पॉजिटिव हो जाता है। वही होता है गुड एनर्जी वाइब्स का जादू। इसीलिए हमेशा अपने फेस पर एक प्यारे से स्माइल रखो क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो आपके चेहरे से पॉजिटिव वाइब्स आती है जो दूसरों को भी पॉजिटिव और खुश कर देती है। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आपकी एनर्जी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। चूज टू बी अराउंड पीपल who लिफ्ट यू अप, नॉट दोज who ड्रेन योर एनर्जी। अपने फ्रेंड सर्कल को वाइजली चूज करो और देखो कैसे आपकी ओवरऑल एनर्जी इम्प्रूव होती है। इसीलिए नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ का मेन फोकस बनाओ। नेगेटिव लोग या सिचुएशन को अवॉइड करो और जहाँ भी हो वहाँ पॉजिटिविटी को प्रमोट करो। टिप नंबर 4, यूज गुड परफ्यूम। जब भी आप कहीं पे जाओ तो अपना फेवरेट परफ्यूम यूज करो जो सबको अट्रैक्ट करेगा। वो इंस्टेंट अटेंशन, वो इंस्टेंट ग्लो फीलिंग, वो सब आपको मिलेगा जब आप अच्छी खुशबू फैलाओगे। और जब आप अपना फेवरेट परफ्यूम यूज करोगे तब आप खुद भी अच्छा फील करोगे। और याद रखो हर किसी की चॉइस अलग होती है। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को कोई अलग स्मेल पसंद हो लेकिन अगर कोई दूसरी स्मेल आपको कॉन्फिडेंस देती है तो आपको वही चूज करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर निकलो या किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन में जाओ अपना फेवरेट परफ्यूम जरूर लगा कर जाओ और देखो कैसे आपकी पर्सनैलिटी इंस्टेंट ग्लो अप करती है। टिप नंबर 5, मूव योर बॉडी।
चाहे आप रोज एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जब भी आपको अगले दिन किसी इवेंट या स्पेशल जगह पर जाना हो तो उस दिन ज़रूर एक्सरसाइज करो और पसीना आने दो, क्योंकि जब आपकी बॉडी से ज़्यादा स्वेट निकलने लगेगा तो आपका चेहरा और आपकी स्किन दोनों बहुत ग्लो करेगी। एंड अगर आप एक दिन भी करोगे ना, मतलब एक दिन अच्छी खासी एक्सरसाइज करोगे और उसके बाद अपने फेस को देखना, उस पे ग्लो आ ही जाएगा। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, जिससे आप लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करोगे। टिप नंबर 6, ब्यूटी स्लिप। जब हम ठीक से सोते हैं तब हमारे शरीर और दिमाग को वक्त मिलता है अपने आप को रिपेयर और रिचार्ज करने के लिए, और जब ये प्रोसेस स्मूथली चलती है तब हमारा चेहरा और भी नेचुरल तरीके से ग्लो करता है। जैसे कि अगर आपने एक दिन अच्छे से नींद ली है और जब आप सुबह उठते हैं तब आपको लगता है कि पूरी दुनिया में आपसे अट्रैक्टिव और कोई नहीं है, और जब आपका चेहरा फ्रेश और ग्लोई होता है तो लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी पार्टी में जाने से पहले या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए तैयार होने से पहले एक अच्छी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 7, डू नॉट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो यार। स्ट्रेस लेकर आखिर होगा क्या? कुछ नहीं। इमेजिन करो कि कल आपकी किसी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप टेंशन में हैं कि कैसे होगा या फिर क्या होगा, मगर स्ट्रेस लेने से आखिर होगा क्या? बस चेहरे पे टेंशन और डलनेस नजर आएगी। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तब आप नेचुरली ग्लो करेंगे और अपना बेस्ट दे पाओगे, और लोग आपको देखकर कहेंगे कि वाह यार कितना कॉन्फिडेंट है ये। तो हमेशा याद रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। लाइफ है, एंजॉय करो, स्ट्रेस फ्री रहो। टिप नंबर 7, इम्प्रूव योर पोस्चर। पोस्चर को सही करने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इंस्टेंट बूस्ट आता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको और सीरियसली लेते हैं। एक अच्छे पोस्चर वाले इंसान को देख कर लगता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू के दिन अगर आप सीधे नहीं बैठते हैं तो लगता है कि आप नर्वस हैं या फिर आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। पर अगर आप सीधे शोल्डर्स बैक और कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये बंदा श्योर है अपने काम में। और हाँ, ये टिप सिर्फ आपके लुक्स के लिए नहीं बल्कि आपकी हेल्थ को भी सुधार सकती है। सीधा खड़े रहना आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो याद रखिए हर मौके पर अपना पोस्चर सही रखें और देखिए कैसे आपकी पर्सनालिटी में इंस्टेंट ग्लो आता है। टिप नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर स्किन, हेयर एंड बॉडी। आपको इनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आपको मिली है अगर आप उनकी ही केयर नहीं करोगे तो वो ग्लो कैसे करेगी। इन्हें ग्लो करवाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्किन की केयर करने के लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वॉश योर फेस। अपने स्किन को क्लीन रखना और अच्छे से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे फेस पर काफी ऑयल निकला होता है, और इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करें। सोने से पहले भी फेस वॉश करना जरूरी है, क्योंकि दिन भर हम चाहे जितना इसे प्रोटेक्ट करके रख लें, लेकिन पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से हमारे फेस पर काफी डर्ट इकट्ठी हो जाती है। तो सोने से पहले भी अपने फेस को वॉश करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। वैसे आप पूरे दिन में कितनी बार अपने फेस को वॉश करते हैं, कमेंट में बताइए। अपने हेयर के लिए कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए जो केमिकल फ्री हो बेसिकली, और नेचुरल साइड पे हो और इफेक्टिव भी हो। टिप नंबर 10, ड्रिंक मोर वाटर। आई एम श्योर ये तो आपने सुना ही होगा कि ज्यादा पानी पियो, इससे आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम सफिशिएंट पानी नहीं पीते तो इसका असर हमारी स्किन पर क्या होता है? डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्राई और रफ लगती है। बट अगर हम बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो हमारी स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसकी वजह से वो नेचुरली ग्लो करती है। तो अब बारी आती है हमारे बोनस टिप की, और अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो बाकी कोई भी टिप आपके लिए काम नहीं करेगी। और वो बोनस टिप है बिलीव इन योरसेल्फ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा और क्यों करेगा? इमेजिन दिस कि अगर इस सेम वीडियो को मैं बिना कॉन्फिडेंस के बोलती तो क्या आप मुझ पर भरोसा करते और क्या वीडियो की एंडिंग तक पहुंचते? ऑफ कोर्स नॉट। आप सोचते कि इसको तो खुद पर ही भरोसा नहीं है तो हम कैसे करें। और यही सेम आपके साथ भी होगा। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे कर सकते हैं? अपने टैलेंट, स्किल्स और यूनिकनेस में विश्वास कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यह है इस वीडियो की समरी, और यह है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। तो ये थे कुछ इंस्टेंट टिप्स जो मैं खुद यूज करती हूँ जब मुझे इंस्टेंट ग्लो अप की जरूरत होती है। इन टिप्स से आप ना सिर्फ अच्छा दिखोगे बल्कि अच्छा फील भी करोगे। ऑल राइट दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंस्टेंट फिजिकल ग्लो अप टिप्स जो आपकी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। और क्या आपके पास भी कोई और टिप या ट्रिक है जो इंस्टेंट फिजिकल ग्लो अप में मदद कर सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इन्हें जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।